का पुनः अभिवादन करता हूं और जितने भी मेरे साथी इसमें नए हैं जिनको मैंने परिचय दिया है, जो सीनियर साथी हैं जो हमारे इस पूरे प्लानिंग के हिस्से में हैं, इस सिस्टम को बहुत बखूबी कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, अभी कंपनी ने रिसेंटली 1 अगस्त को डिस्प्ले वॉल के ऊपर हमें लॉन्चिंग दी और डिस्प्ले वॉल एक इसमें यूं कहें कि एक मील का पत्थर साबित होगी। तो हमारा जो ये जुलाई का महीना निकल चुका, अगस्त अभी हम रिसेंटली इस पे काम कर रहे हैं और आगे सितंबर आएगा। 3 महीने की हमें इसमें प्लानिंग मिली और 22 नवंबर को हमारी 20वीं सालगिरह मनाई जाएगी। तो बहुत सारे हिंदुस्तान में जो हमारे साथी लोग हैं, सीनियर साथी हैं, कोर लीडर हैं, हमारी अपलाइंस है, सबने हमें एक प्लानिंग दी। इस प्लानिंग के तहत ही आज हम बात कर रहे हैं और हमने भी प्लानिंग ली। भाई हमारी टीम में लगभग हम 50 नई पिने निकालेंगे। वो लीडरशिप की हो सकती है, वो गोल्ड पिन हो सकती है, वो स्टार प्लेटिनम हो सकती है, लेकिन 50 नई पिनों का हमारा लक्ष्य है। हमने ऐसा एक प्लान बनाया, लेकिन अब प्लान तो बन गया, लेकिन आपके साथ प्लानिंग के बिना वो अधूरी है बात। तो यहाँ पर मैं आज आपको थोड़ा सा प्लानिंग के ऊपर बात करूंगा और प्लानिंग जो है हमें कैसे करनी है, क्या उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है इसमें प्लानिंग में कि आपका जो सिस्टम है, जितने भी आपके डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको आप किस तरह से आगे बढ़ाए, किस तरह से आप उनको प्लानिंग दें ताकि वो कहीं न कहीं कोई अचीवमेंट ले और उस अचीवमेंट को पूरी टीम में जब एक साथ लिया जाए तो कहीं कुछ बड़ा घटित हो सके। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो हमें ये जो अगस्त का महीना है, जुलाई जा चुका है, धमाकेदार आप सबने क्लोजिंग करी है। तो ये अगस्त का जो महीना है शुरू हुआ है, 2 दिन से हमारे कोटा में लॉकडाउन था। हो सकता है आपके यहाँ भी हो। 2 दिन से हम पूरी तरह से घर पे हैं, कहीं भी 1 मिनट के लिए नीचे नहीं उतरे मकान से, क्योंकि लॉकडाउन में हम बिल्कुल सिस्टमेटिक लोग हैं तो पालन करते हैं उस गाइडलाइन का पूरा। लेकिन फिर भी हम तैयारी कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे। पूरे भारत में हमने टीम से बात करी, क्योंकि हमारा लैपटॉप घर पे है तो बाकायदा उसको खोला और हम बताया कि जो लोग टर्मिनेट हैं या रेफरेंस नंबर का क्या स्टेटस रह गया है, कल आपसे बात करी। तो इसी के तहत हम आज प्लानिंग में जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि प्लानिंग से क्या क्या हो जाएगा। एक तो जो फोकस है वो सबका एक साथ आ जाएगा। अभी फोकस थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है किसी का। अगर हम एक साथ एक दिशा में बात करेंगे तो हमारी जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो एफिशिएंसी जो हमारी होती है वो स्मूथली चलती है। उसमें कोई ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सामूहिक प्रयास में बहुत हर्षोल्लासित एक जो उल्लास के साथ आप उस काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आप अकेले भागोगे तो शायद थक जाओगे, थोड़ा सा आपको निराशा भी आ सकती है। लेकिन आप अगर एक स्ट्रेटेजी बनाकर उसको प्लानिंग के साथ करोगे तो आप स्मूथली कर पाओगे। इसलिए हमारे छाबड़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि आप इसको एक अभियान के रूप में ले लो। और जब आप अभियान के रूप में लेते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को कंपेयर करें कि पिछले महीने में आपने क्या किया था, क्या क्लोजिंग करी थी और अब इस महीने आप क्या करने जा रहे हो। तो आपने जो प्लान बनाया है इस महीने का, वो पिछले महीने से ज़्यादा ही लिया होगा।
तो जो पिछले महीने आपने किया उसको आपको कंपेयर करना है कि आपने कैसे किया था और मुझे अब कैसे करना है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक शब्द आता है नो प्लानिंग नो कंट्रोलिंग। अगर आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है तो फिर कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। तो प्लानिंग अगर आपकी है तो कंट्रोलिंग भी आपकी आ जाएगी बिल्कुल बखूबी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेल्स को इंक्रीज करो। इस प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ है सेल्स इंक्रीज करनी है, क्योंकि हम टोटली जो बिज़नेस वॉल्यूम है उसी के ऊपर आधारित है, हमारा कंप्यूटर केवल उसी को जानता है और किसी भी चीज़ को नहीं जानता। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितने भी अच्छे बोल लो, कितने अच्छे भाग लो, कितना भी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा काम कर लो, लेकिन कंप्यूटर एक भी रुपया उस चीज़ का नहीं देता। कंप्यूटर जो पैसा देता है बिज़नेस वॉल्यूम देख कर देता है, हमारा क्लोजिंग उसी से होती है। तो हमें सेल्स को इंक्रीज़ करना है और सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए अभी रिसेंटली जो हमारी लॉन्चिंग हुई है, वो हुई है अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल। और डिस्प्ले वॉल के ऊपर हमारा फ़ोकस सबका एक साथ आना चाहिए साथियों। मैंने कल भी बड़ी बात आपसे बोली थी कि जो शुरुआती लीडर थे, जिन्होंने जॉइन किया था, ज़्यादा उनकी जानकारियाँ नहीं थी, ज़्यादा उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ज़्यादा कोई उनके पास माहौल नहीं था। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग की थी 10,000 की आरडी से, 25,000 की आरडी से, और वो 500 किलोमीटर दूर से रोज़ भीलवाड़ा नहीं आ सकते थे, सप्ताह में 1 बार भी नहीं आ सकते थे। लेकिन वो 25,000 लगा के, 10,000 लगा के कुछ किट खरीद के ले गए। उन्होंने वहीं से उस बिज़नेस को शुरू किया। ठीक वही घटना, वही क्षण, उसी तरह का एक माहौल अभी हिंदुस्तान में वापस 1 अगस्त से हमें मिला है, और वो मिला है डिस्प्ले वॉल अपनी दुकान। तो इस अपनी दुकान के माध्यम से हम बहुत बड़ा करेंगे, और ये हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम करेगा। पूरे भारत में इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि वो आप देख रहे होंगे किसी ने अगर आज रजिस्ट्रेशन किया होगा अपनी दुकान का डिस्प्ले वॉल का, तो शायद अब 15,000 से ऊपर आ गया है। तो आज 5 तारीख है और 15,000 तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी एक तैयारी कंपनी की जो हुई है, सबने एक साथ स्वीकार कर लिया है इसके ऊपर। तो सेल्स को इंक्रीज कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो इसमें हमारा जो है सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्प्ले वॉल। इस डिस्प्ले वॉल को एक अभियान का रूप दे दो साथियों। अभियान से मतलब है चारों तरफ से हमारी पूरी टीम में एक ही आवाज़ आनी चाहिए, डिस्प्ले वॉल अपनी दुकान, डिस्प्ले वॉल अपनी दुकान। और ये शुरुआत तो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, शुरू करें। और जितने भी साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, वो इसको बिल्कुल अपना खुद का डिस्प्ले वॉल लें, खोलें। और इसके बहुत सारे फ़ायदे, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि हम उसमें यूज़ भी खुद कर लेंगे, रिटेल भी कर लेंगे, नई जॉइनिंग आई तो उसको हम सेवा भी दे देंगे। अगर हमारे पास कोई और भी व्यक्ति हमारी डाउनलाइन का आया तो उसको हम बिल भी काट देंगे। हर प्रकार से हमें ये एक मौका देती है अपनी दुकान, इस बिज़नेस को इंक्रीज़ करने में। और जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपका यहाँ पर रिस्क भी कम होगा, फ्यूल भी कम जलेगा, समय भी आपका ज़्यादा खराब नहीं होगा। क्योंकि अभी आपसे पिकअप सेंटर काफ़ी दूर, आज ही मेरे एक साथी ने मेरे जो फ़ोन किया दिन में, टाइम था 12:30 बजे का, सर एक प्रॉब्लम है, मेरा एक डायरेक्ट सेलर है जो भानपुरा में है, और भानपुरा में उसको प्रोडक्ट परचेजिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा भाई भानपुरा में तो पिकअप सेंटर है, तब 2 किलोमीटर दूर है। अब देखिए यहाँ अगर 2 किलोमीटर दूर है तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी दुकान खोल ले घर में ही, एक बार जाके सामान ले आए हैं, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने उनको संतुष्ट भी किया साथी को, और बताया कि भाई ठीक है, मैं बात करूँगा भानपुरा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट उनको घर पे चाहिए तो होम डिलीवरी करवाएँगे उनके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अब हमारे सिस्टम में कुछ लोग हैं, जो सेवाएँ दे रहे हैं होम डिलीवरी के रूप में। तो सबसे पहली चीज़ है सेल्स को इंक्रीज़ कैसे करें? तो सेल्स इंक्रीज़ में सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास डिस्प्ले वॉल अपनी दुकान, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी।
क्योंकि अब ये लॉकडाउन है, जैसे आज 2 दिन हम कोटा में बिल्कुल घर पे रहे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से, हमारे पास घर पे सामान थे इसलिए वहाँ से सेल किया। लेकिन मान लो मैं कस्टमर हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मेरे घर में अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो मैं बाहर जाऊँगा, और बाहर जाने के लिए मुझे मना कर दिया गया कि लॉकडाउन है। तो सेल इंक्रीज़ का सबसे बड़ा तरीका है, ये घर पर आपके प्रोडक्ट होने चाहिए, और यहाँ से आप आस-पास का जो आपका एरिया है, उसमें आप सर्विस दे सकते हो, आपकी टीम को सेवाएँ दे सकते हो। तो सेल्स इंक्रीज़ करने का सबसे बड़ा एक साधन हमारे हाथ में है, डिस्प्ले वॉल अपनी दुकान। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको हम पूरे सिस्टम में एक अभियान बना दें। हमारा जो सिस्टम है पूरा, हमारी जो टीम है पूरी, आपकी जो टीम है पूरी, उसमें एक इसको अभियान के रूप में लें, एक प्लानिंग हम एक अभियान में बदल दें पूरी, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वो हमारे छाबड़ा साहब की तरफ से काफ़ी कुछ अच्छा हमें बताया जाता रहा है हमेशा। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो हम ज़ूम वेबिनार करते हैं, जिसके माध्यम से रोज़ मिलते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं, उनको आप कैसे बता पाते हो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इस पर कोई आपकी टीम का कोई नया व्यक्ति इसमें आता है, तो थोड़ा-सा उसको सीखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें इस टेक्नोलॉजी को लोगों तक जानकारी देने का अभियान बनाना चाहिए, इस वेबिनार के महत्व को समझाते हुए। और इसको हम विस्तार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस ज़ूम वेबिनार के ऐप को डाउनलोड करवाएँ, इस पे संख्या बढ़ाएँ। आप अपना एक ज़ूम वेबिनार चैनल खुद डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपनी बात को दिन में 1 बार कोई टाइम फिक्स कर लें, टीम के साथ में काउंसलिंग करें, बातचीत करें, 5 लोग हों तो होम प्लान करें। आप 1 टू 1 उनसे 4 लोगों से बैठ के उस पे बात करें, या हमारे पास में टेक्नोलॉजी में जैसे हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी चैटिंग है, ऑनलाइन वीडियो के साथ में उससे बात करें। लेकिन आप जुड़े रहें, आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो बनी रहे बराबर, इससे आप दूर रह रहे हैं। अपनी दुकान का जो हम बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, इसको एक अभियान का रूप दें। अब यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि यहाँ नहीं खुलेगी, वहाँ नहीं खुलेगी, दूरी इसमें कोई चैलेंज नहीं है। बस आप अपनी टीम के साथियों को तैयार करें इसके लिए, प्रेशर न बनाएँ, बिल्कुल प्लेज़र के साथ उसको तैयार करें, महत्व समझाते हुए। इसके ये फ़ायदे हैं, और इस फ़ायदे के साथ में हम इसको इस तरह से लेंगे, तो ये हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट घर में ला रहे हैं, यूज़ेबल है हमारे सारे। एक नए लोगों को हम इसमें शामिल करें, जॉइनिंग का भी अभियान बनाएँ, क्योंकि पूरा सिस्टम नई जॉइनिंग से ही चलेगा। अब तक जो भी इसमें संख्या बढ़ी है नई जॉइनिंग से, इसीलिए ये सारे हमारे जो भारत में फैला है सिस्टम, तो ये जॉइनिंग का ही इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। तो नए लोगों को शामिल करने के लिए जॉइनिंग बढ़ाएँ, इसको भी अभियान के रूप में लें। डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मैंने आपसे बोला है, आपकी स्वयं की हो, और यूएस का जो चैनल है उस पर आप डेली हमें जो प्रोग्राम मिलता है, आज गुड डॉट का प्रोग्राम था, और उसमें शानदार एक प्रोडक्ट है टोमेटो सॉस, वो सूप लॉन्च हुआ। तो उसमें आप देखेंगे शाम का जो प्रोग्राम है 7 बजे का, वो यूएस के चैनल पे कभी न्यूट्रीचार्ज वालों की तरफ से, कभी हरी संजीवनी वालों की तरफ से, कभी वो गुड डॉट वालों की तरफ से, और कभी हमारे कोर लीडर की तरफ से लगातार उस पे हमें एजुकेशन दी जा रही है। तो उसके महत्व को बढ़ाएँ, हमारी टीम में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन, और लोगों को उसमें देखने के लिए प्रेरित करें। अपनी अपलाइन, अब अपलाइन से तात्पर्य है लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्सर, जैसे हमारे कोठारी साहब हैं, या बीच में हमारे और भी बहुत सारे लोग आते हैं। उनके अगर कोई वीडियो जो हैं, उनकी कोई मीटिंग्स वेबिनार हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, उसको ज़रूर देखें और दिखाएँ, उसको भी प्रमोट करें। यानी कोई भी परिस्थिति आपके सामने है, उसको आप अवसर में तब्दील करें। परिस्थितियाँ बहुत अभी विकट हैं, सभी के सामने हैं, लेकिन जैसे अभी कोरोना को इस डायरेक्ट सेलिंग ने अवसर में बदल दिया, इस कोरोना काल को डायरेक्ट सेलिंग वालों ने अवसर में बदल दिया, और आप समझ रहे हो कि ये जो विकट परिस्थिति थी, ये अब हमारे लिए अवसर बन गई।
और शायद अगर ये नहीं आता तो अभी हम शायद हो सकता है अभी 2-5 साल इस तरह से नहीं मिल पाते, इस तरह की टेक्नोलॉजी का हम यूज़ नहीं कर पाते। तो परिस्थिति कोई भी हो, उसको अवसर में बदलने की हमेशा आपके पास में एक अ, भूख होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, उसको जानने की जिज्ञासा होना चाहिए, सीखने की एक कला होनी चाहिए। तो परिस्थिति को अवसर में बदलना एक डायरेक्ट सेलर अच्छी तरह जानता है और वो बिल्कुल आप हो। एक डाटाबेस बढ़ाने में आप जोर दें। अब डाटाबेस बढ़ाएँगे तो डाटाबेस में देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ 10% लोग एक्टिव हैं और 90% लोग अभी सोए हुए हैं। वो आपकी टीम में भी हो सकते हैं, वो पूरे ऑल ओवर सिस्टम में भी हैं। 10% लोग तो हमारे एक्टिव हैं और अभी 90% लोग तो सोए हुए हैं और वो टर्मिनेट हो गए हैं। तो डाटाबेस बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप उस टर्मिनेशन के लोगों को कॉल करके जो आपके पास नंबर हैं और उनको आप एक्टिवेट करें। मैं रोज़ 2-5 लोगों को एक्टिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप नए के पास जाएँगे, अच्छी बात है, नया व्यक्ति जॉइन होगा, आपकी टीम की संख्या बढ़ेगी। लेकिन आपके पास पहले से अगर 2 साल पहले का व्यक्ति सोया हुआ है, जिसके पास थोड़ी-सी प्लान की भी जानकारी है, सिस्टम की गहराई को भी उसने 2-4 10 बार ट्रेनिंग देख के और ली है, वो व्यक्ति तत्काल अगर सोया हुआ है और अगर वो जाग जाएगा, तो कहीं न कहीं उसको आप प्लानिंग से रूबरू करवाएँ कि देखिए ये अपनी दुकान कॉन्सेप्ट आ गया है, डिस्प्ले वॉल, प्रोडक्ट की संख्या इतनी हो गई है और अब कहीं न तो ₹100 देके जाना पड़ रहा है, न कहीं हमें कोई इस प्रकार की कोई रिस्क लेनी पड़ रही है और ये इस प्रकार से रोज़ हम 8:30 बजे या शाम को 7 बजे अगर 1 घंटा दे दें, तो हम बड़ा कर सकते हैं। तो शायद वो सोया हुआ व्यक्ति आपकी बात से जाग जाए। फिर एक बात और बता दो कि देखो आप जब इसमें थे तब कुछ हो सकता है चैलेंज रहे हो, पिकअप सेंटर नहीं हो या प्रोडक्ट की आपको लगता हो कि क्वालिटी ठीक नहीं रही हो या रेट ज़्यादा लग रही हो, लेकिन आज की डेट में क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। आज की डेट में रेट वाइज़ ₹1 से प्रोडक्ट स्टार्ट है, ₹10 तक की रेट, ₹5 तक की रेट के प्रोडक्ट हैं, जिसको आसानी से रिटेल किया जा सकता है। तो इस तरह से वो सोया हुआ व्यक्ति जो आपकी बात सुनेगा, वो जाग जाएगा। तो वो जो 10% व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसके डेटाबेस को बढ़ाया जा सकता है। उस 90% सोए हुए व्यक्तियों से तो हम ज़्यादा अगर इस तरह के काम को अंजाम दे पाएँ, हमारी टीम में जो टर्मिनेशन का डाटा बहुत बड़ा है और टर्मिनेशन को लेके कल भी मैंने काफ़ी आपसे बात की थी और आज फिर कहना चाहूँगा, आज भी 2 ऐसे मेरे पास केस आए थे, जो 2 बार टर्मिनेट हो चुके थे और तीसरी बार भी हो गए, अब कंपनी ने साफ मना कर दिया। मेल डाल देना आप, मेल एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अब कंपनी ऐसे लोगों को एक बार टर्मिनेशन होता है तो मौका देगी, लेकिन 2 बार टर्मिनेट हो गया आपकी टीम में कोई व्यक्ति, चाहे उसका 10 लाख का भी बिज़नेस हो, फिर उसको आपको नीचे ही जॉइनिंग देनी पड़ेगी नए रेफरेंस पे। तो कहीं भी आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अब आप सिस्टम में रखना चाहते हो और वो काफ़ी अच्छे लेवल पर अभी है, मान लो कोई 32% पे है, कोई 24% पे है, कोई 29% पे है, तो ऐसे लोगों को आप सो गए हो तो जगाओ, ये आपकी प्लानिंग में होना चाहिए और क्योंकि टोटल हमारा जो बिज़नेस है वो संख्या का खेल है। संख्या बढ़ाओ तो बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। रिटेलर्स की संख्या बढ़ाओ, जॉइनिंग की संख्या बढ़ाओ, डिस्प्ले वॉल की संख्या बढ़ाओ, ज़ूम वेबिनार में लोगों को एडमिट होने की संख्या बढ़ाओ। आपकी टीम में जिस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी, उस तरह से ही आपका रिज़ल्ट भी बढ़ता जाएगा और ये सीखने की भूख है, इस भूख को कभी भी खत्म मत होने दो। क्योंकि मैं भी आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में हूँ। ऐज की 80 से 63 साल मेरी ऐज है, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और सीखने की भूख मेरी बहुत बड़ी है साथियों। मैं जैसे ही कोई चीज़ आती है सबसे पहले बेटे से बोलता हूँ या मेरी छोटी डॉटर है उससे बोलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ तो मैं छोटों से सीख लेता हूँ। तो मुझे सीखने की बहुत भूख है, तो सीखने की भूख को कभी खत्म हो मत होने दो। इनकम की भूख को आप मत बढ़ाओ, आप अपनी टीम में पीने ज़्यादा लाने की भूख बढ़ाओ। ये जो इनकम की भूख है स्वयं की, इसको भले ही कम कर लो, लेकिन टीम में पीने जो लाने की भूख है उसको बड़ी कर दो।
आपकी इनकम तो वैसे भी आनी है। और बीसीजी ने इसके ऊपर 25 मई को काफ़ी बड़ा एक वीडियो बनाया था, जो सबके पास आया यूएस की तरफ से, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। तो अभी जितने भी सकारात्मक वातावरण बना है देश के प्रति, इस आत्मनिर्भरता के प्रति, उसमें आरसीएम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम 20 सालों से लगातार, सरकार आज कह रही है, हमारे नीति निर्धारण करने वाले आज कह रहे हैं, लेकिन हमने तो लगातार इसको शुरू से बोला है कि आर्थिक आज़ादी का अभियान है। आर्थिक रूप से आज़ाद भारत का हर नागरिक कैसे होगा, उसकी ये प्लानिंग का एक बड़ा तोड़ ये है, आरसीएम के पास है। और बिना कोई किसी झंझट में डाले, जैसा कि अभी 4 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो था उज्जवल जी पाटनी का, और वो सबके पास पहुंचा है। कह भी रहे हैं वो, डिग्री नहीं हो कोई बात नहीं, पैसा नहीं हो कोई बात नहीं, ज़्यादा कोई बड़ी आपके पास नॉलेज नहीं हो कोई बात नहीं, कहाँ पैदा हुए हो कोई बात नहीं, किस घर में हो कोई बात नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप सब कुछ पा सकते हो। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आज हम हैं, तो हमारी जो है प्लानिंग को थोड़ा सा हमें मजबूत करना है। और ये प्लानिंग हमें अगस्त महीने में कुछ टारगेट है हमारे धमाका जो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से है। जुलाई में सब लोगों ने, आपने 1000 का बिजनेस वॉल्यूम लिया। अब यह आप समझने की बात है, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग मिलकर 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपके पास में, आप समझ सकते हो, 1000 नहीं 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठी होती है। बस यही प्लानिंग आपको समझनी है। अकेले हम करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन संख्या में हम ज़्यादा लोगों से करा पाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस प्लानिंग के ऊपर पूरा पूरा आप फोकस करो। तो प्लानिंग का महत्व बहुत बड़ा है इसमें सिस्टम में। एक छोटी सी कहावत के रूप में समझाया गया था हमें कोठारी साहब के द्वारा, कि जब शेर जंगल में शिकार करने के लिए मांद से बाहर आता है और वो किसी ऐसी चीज को देखता है जिसको इच्छा होती है कि मैं इसका शिकार करूंगा, तो वो शिकार करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को बनाता है। वो 10 मिनट में अगर शिकार करना है उसको, तो 9 मिनट में प्लानिंग करता है। वो 9 मिनट प्लानिंग करता है और शिकार 1 मिनट में करता है। यानी अगर कोई खरगोश झाड़ी में छुपा है, तो ये वो देखता है कि ये जब मैं इधर से वार करूंगा तो इधर से भागेगा, और इधर से करूंगा तो इधर से भागेगा। तो वो चारों तरफ से मोर्चे पर निगाह रखता है और उसमें झपट्टा मारता है। तो 9 मिनट वो निगाह रखता है, 9 मिनट वो स्ट्रेटेजी बनाता है, 9 मिनट वो प्लानिंग करता है, और शिकार केवल 1 मिनट में करता है। तो ठीक वैसे ही पूरे महीने आप जो प्लानिंग करेंगे, उस पूरी प्लानिंग का रिजल्ट क्लोजिंग के दिन होता है। आप समझ सकते हो। तो हमारी जो है प्लानिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए साथी। और प्लानिंग में अभी सबसे बड़ा हमारा जो रोल प्ले होगा रिजल्ट के लिए, वो होगा डिस्प्ले वॉल से। पूरे हिंदुस्तान के कोर लीडर, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सीनियर साथी हैं, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये कंपनी का भी एक मोटिव है, कंपनी की भी एक टारगेट में आ गया है कि कंपनी भी चाहती है कि मुझे 1 करोड़ अपनी दुकानें इस भारत में खोलनी है। उसका टाइम फिक्स उन्होंने 2025 बोला है, लेकिन उसके पहले करने की उन्होंने ठानी है। तो आप और हमारा भी उसमें कुछ आहुति लगनी चाहिए, उसमें कोई हिस्सा होना चाहिए। अगर हम आप पूरा इसमें एक लक्ष्य लेते हैं, जैसे सब लोगों ने बोला, सीनियर ने हमें भी दिया टाइम, तरीका दिया है सर कोठारी साहब ने, कि रॉयल्टी चोर के लिए 50 अपनी दुकान 1 महीने में होनी चाहिए। अब 1 महीने में 50 होनी चाहिए, तो 12 महीने कितनी अपनी दुकान हो गई? 600। और 600 अपनी दुकान डिस्प्ले वाल अगर उसके एक रॉयल टीचर की टीम में हो जाती है, क्योंकि उसकी रॉयल टीचर की टीम काफी बड़ी होती है, 2-5 हजार लोग होते हैं उसमें, 3000 लोग होते हैं। और जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हमें वही बात समझानी है। अब अपन यूं मान सकते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग 10,000 से हो गई। ये एक गाइडलाइन की वजह से हमने इसको सिस्टमेटिक बनाया है, लीगल बचने के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल फ्री किया है, हर आदमी को नहीं इसमें बोला है, लेकिन जो कैपेबल है, जिसके पास में
थोड़ा-सा भी एक सिस्टमैटिक निवेश करने का तरीका है। तो एक ऐसा डायरेक्ट सेलर जो रॉयल्टी चोर है हमारा, 50 दुकान अगर हर महीने का फ़ोकस उसका होता है, तो 12 महीने में 600 होती है साथियों। और 600 दुकान पर अगर 5,000 का बिज़नेस लॉक होता है, तो 30 लाख का बिज़नेस होता है। कोई भी एमरल्ड बनने से नहीं रोक सकता उस व्यक्ति को, जो आज रॉयल्टी टीचर है, उस 12 महीने के अंदर। तो प्लानिंग में आज हमें सबसे बड़ी जो जोर देने वाली बात है, वो जॉइनिंग की संख्या, रिटेलर्स की संख्या, डिस्प्ले वॉल की संख्या। अब इसी से डायमंड क्लब भी हो रहा है, इसी से आपकी कुछ और भी जो अ, इंसेंटिव या आपके जो बिगिनियर हैं, जो वाइटल हैं, वो भी इसमें निकल रहे हैं। यानी सारी अगर हमारी देखी जाए ऑल ओवर सिस्टम में चीज़ें, तो वो सब यहाँ सोल्व हो रही है। अब इसमें हमारे पास गुड डॉट है जो अपनी तैयारी कर रहा है, वो भी अपनी दुकान वालों को कुछ स्पेशल देगा। हरी संजीवनी वाले भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी कुछ स्पेशल करेंगे। न्यूट्री चार्ज वाले भी स्पेशल कर रहे हैं, कर ही दिया उन्होंने तो अभी 1000 वाले को कार का ड्रॉ है, 20,000 20 लोगों को 11,000 का उसमें ड्रॉ निकालने का तरीका दे दिया। तो आपको और हमको हमारे जो चैनल पार्टनर है वो भी आगे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अलग-अलग करते जा रहे हैं। तो हर प्रकार से हमें कहीं न कहीं बड़ा अच्छा इसमें एक अवसर सा आ गया है और हम इस अवसर को अगर नहीं भुना पाए, इस अवसर पे हम थोड़े ढीले भी रह गए, तो ये नुकसान की भरपाई शायद हम नहीं कर पाएँ फिर। और जैसे कि एक पास्ट टेंस होता है, एक प्रेज़ेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर तो आएगा, प्रेज़ेंट चल रहा है लेकिन पास्ट कुछ लोग काश मैं उस वक़्त होता, मेरे समय पर ऐसा होता। तो आज आपके सामने प्रेज़ेंट है और प्रेज़ेंट में आपके सामने ये सब चीज़ें हैं। तो आज बड़ा ही खुशी का दिन है और ईश्वर की ऐसी मर्ज़ी है कि हमें भी इस तरह के तोहफ़े मिल रहे हैं। सारा वातावरण हमारे लिए सकारात्मक बना हुआ है। हर प्रकार से कंपनी के मालिक, कंपनी का स्टाफ, कंपनी के कोर लीडर अपने आप को पूरी तरह से इसमें झोंक चुके हैं और एक लक्ष्य ले लिया गया है, एक प्लानिंग हो गई है पूरी, कि हमें बहुत बड़ा करना है। अब जब बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम भी उसका हिस्सा हैं, उस हिस्से में हमारा भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है, सबका हिस्सा है। तो हम ऐसी प्लानिंग के साथ ही अब इसमें काम करें साथियों, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग में एक चीज़ आती है छोटी-सी, आपका एक गोल होता है, गोल को कैसे पूरा करना है, उसके ऊपर आपकी प्लानिंग बनती है। तो मैं आप सबको एक ही गोल दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति अभी लीडरशिप अचीव कर चुका है, वो रॉयल्टी का, और जो लीडरशिप पे रॉयल्टी पे नहीं आया, वो भी अभी तैयारी करे रॉयल्टी के लिए। क्योंकि हमारे पास अभी अगस्त का महीना और सितंबर का महीना है और काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन इस 22 नवंबर की एनिवर्सरी में होने जाना है हमारा। तो हमारी टीम से हमने लक्ष्य लिया है साथियों, आपके दम पर 50 रॉयल्टी टीचर हमें बनाने हैं और इसमें पिछले महीने की क्लोजिंग में काफ़ी अच्छी हमें